गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारा सेकंड टॉपिक पार्टनरशिप चल रहा था, जिसमें हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, पार्टनरशिप के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स यानी लिमिटेशंस, ये हम सीख चुके थे। आइए आज आपको पार्टनर्स के बारे में बताते हैं कि फर्म में कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए, जो पार्टनर है वो होता है एक्टिव पार्टनर। ठीक है, फर्म में कितने तरह के पार्टनर हैं ये हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो पहला होता है एक्टिव पार्टनर। अब देखें एक्टिव पार्टनर कौन होता है। एन एक्टिव पार्टनर इज वन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, participates in the management of the firm, shares its profits and losses, and is liable to an unlimited extent to the creditors of the firm. एक्टिव पार्टनर कौन है? जो कैपिटल लगाता है फर्म में, यानी पैसे लगाता है, इन्वेस्ट करता है, काम भी करता है, यानी कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन भी होता है, और प्रॉफिट और लॉस को शेयर भी करता है, और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड भी होती है। यानी कि अगर फर्म लॉस में जाएगी तो वो खुद सारी लॉस को बियर भी करेगा, है ना। जो भी पार्टनर्स हैं, जितने भी एक्टिव पार्टनर्स हैं, वो सारे फर्म के लॉस को बियर भी करेंगे। तो इस तरह के पार्टनर को हम एक्टिव पार्टनर कहेंगे, यानी कि जो सब काम करता है। दीज partners take actual part in carry out business of the firm on behalf of other partners. इस तरह का जो पार्टनर है वास्तव में वो एक्चुअली बिजनेस में पार्ट होता है उनका, सब तरह के काम करते हैं, एक्टिव पार्ट होता है उनका, वास्तविक जो है वो काम, रियल में वो काम करते हैं। तो एक्टिव पार्टनर कौन हुए? वो पार्टनर जो पैसे भी लगाते हैं, वो कंट्रीब्यूट कैपिटल, मैनेजमेंट में उनका पार्टिसिपेशन भी है, फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर भी करते हैं, और अपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी को यानी इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी बियर करते हैं। वो पार्टनर होते हैं एक्टिव पार्टनर्स। नेक्स्ट होते हैं स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। पार्टनर who do not take part in the day-to-day activities of the business are called sleeping partner. ये वो पार्टनर हैं जो बिजनेस में पार्ट नहीं लेते, यानी काम नहीं करते, कुछ भी मैनेजमेंट का कोई काम नहीं करते, एक्टिव पार्ट नहीं लेते हैं। ए स्लीपिंग पार्टनर हाउएवर कंट्रीब्यूट कैपिटल टू द फर्म, शेयर्स इट्स प्रॉफिट एंड लॉस एंड हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी कि वो एक्टिव पार्टनर्स के सारे काम करते हैं एक्टिव पार्टनर्स के जैसे, बस एक काम नहीं करते, वो बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेते, भाग नहीं लेते, कोई काम नहीं करते, कहने का मतलब। ठीक है, वो कैपिटल लगाते हैं एक्टिव पार्टनर्स की तरह ही, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करते हैं एक्टिव पार्टनर्स की तरह ही, और उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है एक्टिव पार्टनर्स की तरह ही, बस वो मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट नहीं लेते। तो ऐसे पार्टनर को हम स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर कहेंगे। ठीक है, बात आती है सीक्रेट पार्टनर्स की, कि देखिए सीक्रेट पार्टनर्स क्या है। ए सीक्रेट पार्टनर इज वन ऑफ whose association with the firm is unknown to general public. कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो वास्तव में पार्टनर तो होते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक को पता नहीं होता, उनसे छिपाया जाता है। इस तरह के पार्टनर होते हैं, यानी पब्लिक को बताया नहीं जाता कि ये हमारा पार्टनर है, जनरल पब्लिक को नहीं बताया जाता, ऑन पेपर उसका रिकॉर्ड होता है। अदर देन दिस डिस्टिंक्शन फीचर इन ऑल अदर एस्पेक्ट, he is like the rest the partner.
he contributes the capital of the firm, take part in the management, shares profit and loss and has unlimited liability towards the creditors। यानी कि एक्टिव पार्टनर्स के सारी क्वालिटीज सीक्रेट पार्टनर में होती हैं। बस एक खास बात है कि वो जनरल पब्लिक को बताया नहीं जाता कि ये हमारा पार्टनर है। तो इस तरह के पार्टनर को क्या कहेंगे हम? सीक्रेट पार्टनर हम कहेंगे। इसके बाद आते हैं ये बारी नॉमिनल पार्टनर की। ए नॉमिनल पार्टनर इज वन हु ऑलवेज द यूज ऑफ हिज और हर नेम बाय द फर्म बट डज नॉट कंट्रीब्यूट इट्स कैपिटल, ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट and does not share its profit and losses but is liable like other persons to the third party for the repayment of the firm's debt। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर है जो केवल अपना नाम इस्तेमाल करने के लिए फर्म को अलाउ करता है कि भाई तुम मेरे नाम का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कि तुम्हारी फर्म की गुडविल बढ़ जाए। ठीक है, तो ना तो वो कैपिटल लगाता है, ना फर्म की एक्टिविटीज में पार्ट है उसका, कोई मैनेजमेंट में कोई पार्ट नहीं, कोई काम नहीं करता, प्रॉफिट लॉस भी शेयर नहीं करता, लेकिन वो जिम्मेदार होगा, लाइबल होगा डेट को पेमेंट करने के लिए, यानी कि उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। समझ रहे हैं? एक ऐसा पार्टनर जो केवल अपना नाम इस्तेमाल करने के लिए कहता है उसको हम नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। वो कुछ काम नहीं करता, उसका कोई रोल नहीं है। बस एक रोल है, अगर कभी लाइबिलिटी पेमेंट की बारी आएगी तो वो भी जिम्मेदार होगा, वो भी उसकी जो लायबिलिटी है वो भी अनलिमिटेड होगी। ठीक है, इसके बाद पार्टनर बाय एस्टॉपेल। ये वो पर्सन है, ये वो पार्टनर है जो सबको प्रदर्शन करते हैं कि मैं पार्टनर हूं, अपना ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं जबकि वो कुछ काम नहीं करते। ए पर्सन इज कंसिडर्ड ए पार्टनर बाय एस्टॉपेल इफ थ्रू हिज और हर ओन इनिशिएटिव, कंडक्ट और बिहेवियर, जो सबको अपने बिहेवियर से दिखाते हैं कि मैं इसका पार्टनर हूं। ही शी गिव्स एन इम्प्रेशन टू अदर्स, वो दूसरों पर इंप्रेशन भी डालता है कि हाँ मैं पार्टनर हूं, जिससे गुडविल बढ़ती है फर्म की। ही शी इज पार्टनर ऑफ द फर्म, कि वो इस फर्म का पार्टनर है। सच पार्टनर्स आर हेड लाइबल फॉर द डेट ऑफ द पेमेंट बिकॉज इन द आईज ऑफ थर्ड पार्टी ही इज कंसिडर्ड एज पार्टनर। क्योंकि सबको वो बता रहा है कि मैं पार्टनर हूं, तो सीधी सी बात है उसकी लायबिलिटी बनती है, उसकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, यानी कि कभी बारी आएगी पेमेंट की तो डेट को पेमेंट उसे करना पड़ेगा। इवन ही डू नॉट कंट्रीब्यूट द कैपिटल, जबकि वो ना तो कैपिटल लगाता है, ठीक है, ना मैनेजमेंट में उसका कोई पार्ट है। ठीक है, यानी कि वो नॉमिनल पार्टनर की तरह उसका कोई रोल नहीं है, बट वो सबको ये बताता है, सबको ये दिखाता है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पार्टनर के 5 टाइप्स आपके पास में है जो आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।